दोस्तों नमस्कार। अपनी तरह का बिल्कुल अलग चुनाव है ये, जिसमें कितनी सीटें मिलेंगी यह मुद्दा भी बन जाए और यही नारा भी हो जाए। राजनीतिक तौर पर इससे पहले किसी भी लोकसभा चुनाव में आपने ये सुना नहीं होगा कि इतनी सीटें हमको मिलेंगी, और वही मुद्दे की शक्ल में इस देश के भीतर तमाम मीडिया हाउस से लेकर नेताओं और रैलियों में गूंजने लग जाए और बाकायदा प्रधानमंत्री का दिया हुआ यह नारा लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। लेकिन आज बात सिर्फ इस नारे की नहीं है। ऐसे नारे तो कर्नाटक में भी दिए गए, ऐसे नारे तो पश्चिम बंगाल में भी दिए गए, ऐसे नारे बिहार में भी दिए गए। ऐसे नारे कहां कहां फेल हुए यह कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जैसे ही इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या वाकई बीजेपी 400 पार सीट ले सकती है, यानी एनडीए की शक्ल में, वैसे ही एक दूसरी परिस्थिति इस देश में जमीनी मुद्दों के आसरे बाकायदा सर्वे के जरिए निकल कर आने लगी कि मुश्किल 400 पार की नहीं, मुश्किल तो 200 पार की है। यानी एक तरफ 400 पार का नारा है और उसी के अनुकूल इस देश की मुख्य धारा की जो मीडिया है वो लगातार अपने सर्वे के जरिए यह बताने की कोशिश कर रही है कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि 400 पार कर लिया जाए। राज्य दर राज्य अलग अलग तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में इस देश के मीडिया संस्थान अगर बताने में जुट चुके हैं कि जो बात प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से कही, पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में कही और फिर वो तमाम रैलियों में कह रहे हैं, दरअसल वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और यही बात उनके अपने सर्वे के जरिए निकल कर आ जाए और मामला 425 सीट तक चला जाए, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे इस देश में जनता से भी तो पूछ लीजिए। बंद कमरों में और स्टूडियो के आसरे कैसे सर्वे माना जाए? तो एक दूसरा सर्वे भी इसी समानांतर चल पड़ा। उसने भी राज्य दर राज्य बताने की कोशिश की कि इस देश के भीतर में जो मौजूदा स्थितियां हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आसरे बीजेपी 212 सीट से ज्यादा जीत नहीं सकती है। और राज्य दर राज्य हर बात का एनालिसिस है। किसी के जहन में भी यहां दो सवाल बहुत साफ शुरू में ही हो जाने चाहिए। एक सवाल तो यह है कि जैसे ही आप इस देश में विपक्ष की राजनीति और विपक्षी राजनीतिक दलों की स्थितियों को लेकर सर्वे करना शुरू करते हैं, वैसे ही बीजेपी जीतते जीतते 400 तक पहुंच सकती है। लेकिन जैसे ही आप इस देश की जनता और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सर्वे करना शुरू करते हैं, वैसे ही 272 जो जादुई आंकड़ा बहुमत का है उसे भी छू पाना मुश्किल हो जाता है और वही आंकड़ा घटते घटते 200 के इर्द गिर्द रेंगने लगता है। और तब यह सवाल बीजेपी और संघ के भीतर हो सकता है बड़ा होने लगे कि अगर बहुमत नहीं मिला और अल्पमत में रहे तो भी गठबंधन के साथियों को कौन खोजेगा? मौजूदा मोदी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के जरिए तो खोजा नहीं जा पाएगा, तो क्यों नहीं किसी दूसरे शख्स पर दांव लगाया जाए? वह दूसरा शख्स कौन होगा? क्या राजनाथ सिंह होंगे? क्या नितिन गडकरी होंगे? कौन होगा? यह सारी चीजें एक क्षण के लिए दरकिनार कीजिए और राज्य दर राज्य इन दो सर्वों के एस्पेक्ट में जरा समझने की आज कोशिश कर लीजिए कि कितनी सीटें कौन कहां पर कैसे जिता रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आप असल जमीन क्या है इस देश में सर्वे की, और सर्वे के आसरे राजनीतिक दलों को जो ऑक्सीजन मिलता है, उस ऑक्सीजन का मतलब उसे ही मुद्दों में तब्दील कर देना है या मुद्दों को इस देश में छुपा लेना है। एक एक करके तमाम परिस्थितियों को आइए जरा पलट लीजिए, क्योंकि सर्वे जो 422 सीट दिला रहा है, 422 से 425 के बीच में, वो सर्वे कहता है कि बिहार में 40 में से 38 सीट एनडीए जीत जाएगी। और दूसरी तरफ जो जनता के मुद्दों को लेकर सर्वे इस बात को लेकर हो रहा है कि थोड़ी देर के लिए जनता किस दिशा में जाएगी और उसके सामने उसके अपने मुद्दे होंगे और इस देश की सत्ता होगी, यहां विपक्ष नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष के हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके मुताबिक बिहार में 9 सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं जीत सकती है। इन दो के बीच में एक लकीर पहले ही खींच लीजिए। एक तरफ जो 425 सीट तक का आंकड़ा है वह एनडीए का है, और दूसरी तरफ जो 212 सीट तक का आंकड़ा
हम जो बताने वाले हैं वह दरअसल सिर्फ बीजेपी का है और राज्य दर राज्य ऐसी परिस्थिति दोनों जगहों पर मुद्दों के आश्रय है, राजनीतिक समीकरणों के आश्रय है, गठबंधन के आश्रय है, सीटों के जो टिकट बांटे जा रहे हैं उन टिकटों को लेकर जो घमासान मचा हुआ है इंडिया के भीतर उसको लेकर भी है, और जो बीजेपी अपने तौर पर अपने गठबंधन साथियों को जो सीट दे रही है उसको लेकर भी है। तो बिहार में 40 में से 38 सीट एनडीए के पास, अगर वो 425 सीट जीतती है तो दूसरी तरफ वह 212 से ज्यादा जीत नहीं सकती है, तो बिहार में सिर्फ उसे 9 सीटें मिल रही है। इसका पहला मतलब और पहला बड़ा मैसेज यह है कि नीतीश कुमार कोई मायने नहीं रख रहे हैं, और नीतीश कुमार जो लगातार उलटते पलटते रहे, इसको लेकर जनता के भीतर अगर राजनीतिक तौर पर आक्रोश है तो इस आक्रोश की एक जमीन यह भी है कि बिहार इस देश में मल्टी एस्पेक्ट से जो पॉवर्टी और गरीबी और मुफलिसी की स्थिति है उसमें सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। और इस बिहार के भीतर की एक परिस्थिति और समझ लीजिए, जो सीटों की तालमेल है उसमें हर जगह मुश्किल हालात है, वो चाहे एनडीए हो चाहे दूसरी तरफ गठबंधन यानी इंडिया हो। गठबंधन की स्थिति की मुश्किल यह है, यानी इंडिया की मुश्किल यह है कि वहां